जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाइनियर उरई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैथ्स का नया टॉपिक सीखेंगे हम लोग, घातांक करने का। घातांक और करनी का यहाँ से एसएससी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एससी यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्लास स्पेशली टेट और सुपर टेट और सीटेट के एग्जाम्स के लिए है। इन एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समझते हैं पहले घातांक क्या है, करनी क्या है। देखो, कोई भी नंबर हो, जैसे a है, उसकी पावर n लिखा हुआ है, तो ये a तो जो है बेस है, आधार है, ठीक है, और n जो है ये उसका पावर है, घात है। तो ये आधार है, ये उसकी पावर है। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से बनेंगे, हम लोग चीजों को समझेंगे। और करनी क्या होती है, जब भी कोई आधार इस तरीके से रूट में लगा हो, ये जो रूट है, ये हमारा जो रूट लगा हो, तो इसको करनी कहते हैं। रूट अगर लगा रह जाए तो वो सब क्या है, करनी है। तो समझते हैं बातों को, पहले इनके कुछ बेसिक रूल्स को समझेंगे हम लोग, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। जैसे सबसे पहला नियम नंबर 1 है कि a की पावर n यदि गुणा किया जाए a की पावर m से, ठीक है, दो हमारे एक ही आधार हैं, उनकी पावर अलग अलग है, इनका यदि आपस में गुणा किया जाए तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो a की पावर n प्लस m, पावर हमारी आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग समझते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा। देखो, आधार एक ही है, 3 पे ही बात हो रही है। जब आधार एक ही है, ठीक है, या तो आधार एक होनी चाहिए या पावर एक होनी चाहिए, तभी हम लोग डायरेक्टली इनका कुछ रिजल्टेंट लिख पाएंगे। यदि दोनों अलग अलग होगा तो फिर हमें इंडिविजुअल सॉल्व करके ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट 3 की पावर 5 हो जाएगा। बेस एक ही था, पावर अलग अलग थी, तो हमारी पावर आपस में ऐड हो गई। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा समझो, a की पावर n और उसकी होल पावर यदि m लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में होल पावर अगर m लगा हुआ है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा a की पावर mn आ जाएगा। वो चाहे पावर हमारी होल पावर ब्रैकेट के बाहर n हो या m हो, रिजल्टेंट यही आएगा। कहने का मतलब a की पावर m और उसकी होल पावर n हो, ठीक है। इसको भी जब हम खोलेंगे तो ब्रैकेट हटेगा, पावर का आपस में गुणा होगा, तो बात यही आएगी। जैसे समझते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया जाए कि भाई 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर लिखा है 4, तो रिजल्टेंट आएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 2 की पावर 12। ये दूसरा नियम है। ये दोनों ही नियम हमें याद रखने हैं। पहला रूल है, ये आप लोग नोट करते जाएंगे। पहला नियम है कि a की पावर n गुणा कर रहे हैं a की पावर m से, तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। और दूसरा नियम क्या है कि आधार हमारा एक ही है, पावर हमारी जो है ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, यदि ब्रैकेट ना लगा हो तो तीसरा नियम एक साथ समझेंगे हम लोग अभी। जैसे हमारी चीजें इस तरीके से हों कि a की पावर n और उसकी होल पावर n, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो उसका क्या मतलब होता है कि हम लोग जो है a की पावर n का हम लोग गुणा करते जाएंगे, ठीक है, कितनी बार, तो m बार। यहाँ पे पावर की तरह ट्रीट होगा ये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर अगर हम लोग लिखे हैं कि भाई 2, तो ये जो रिजल्टेंट होगा तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग पहले इतने टुकड़े को अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 की पावर 2 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, ये रिजल्टेंट आएगा 2 की पावर 9। जैसे लिखा जाए 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले इतने टुकड़े को सॉल्व किया जाएगा, तो 2 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिखेंगे, तो ये रिजल्ट होगा 8। और उसी जगह पे अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा, जो पावर का आपस में गुणा होगा, तो ये रिजल्ट होगा 2 की पावर 6। तो इन दोनों में ये अंतर है। अगर ब्रैकेट नहीं लगा है तो चीज इस तरह से आएगी, और यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये वाला नियम आपको याद रखना है। रूल नंबर 3 है ये चीज याद रखनी है आपको। उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस बात सभी को समझ आ रही होगी, और ये नोट डाउन करते हुए चलना आप लोग। चलिए अगला नियम समझते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखो, अगर डिनोमिनेटर में चीजें हों, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में चीजें हों, अगला है a की पावर m बटे a की पावर n, ठीक है। तो भाई ये जब n ऊपर जाएगा तो पावर हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से गुणा में पावर ऐड हो रही थी, उसी तरीके से डिवाइड में पावर हमारी क्या होंगी, घटेंगी। ये ऐसी के वाइस वर्सा हम लोग करेंगे। कहीं लिखा हो, जैसे मान लो 7 की पावर 2x माइनस 5 लिखा हो, तो इसको हम लोग कितना कह सकते हैं, पावर यदि घटी है, इसका मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर में था, तो 7 की पावर 2x बटे 7 की पावर 5, इसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है।
अगर कहीं ऐसे लिखा है तो इसको ये लिखना आना चाहिए, कहीं अगर ऐसे लिखा है तो उसको इस तरह से लिखना आना चाहिए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे किसी एल्जेब्रिक फंक्शन को तो फिर हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए आपको 81 की पावर 3x बटे 81 की पावर 5, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 81 की पावर, आधार हमारे एक ही है तो पावर हम लोग जो ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 3x माइनस 5 लिख देंगे। ऐसे अगर कहीं पावर माइनस में लिखी हो तो उसको हम लोग बटे में ला सकते हैं। तो ये इसका बेसिक नियम है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में इस तरह से काम करता है। तो इसी पे आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो समझते हैं हम लोग, एकदम जीरो से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये पहले कुछ क्वेश्चन लिखे हमने, इनको सॉल्व करना है। जैसे देखो 2 की पावर x, ये एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते चलना, चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपकी। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ से x का मान पूछा है। देखो आधार दोनों तरफ हमारे एक ही है, ठीक है, और वैल्यू बराबर हो गई, इसका मतलब पावर बराबर होंगी, तो यहाँ पे x का मान कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है शुरुआत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 3 की पावर x प्लस 2 है, बराबर में भी 3 की पावर 5 है, आधार हमारे एक ही है और वैल्यू बराबर हो रही है, इसका मतलब पावर बराबर होगी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहां से हम बता पाएंगे कि भाई x का मान हमारा 3 आएगा, x का मान हमारा 3 आएगा, इस तरह से हम लोग बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, फिर से आधार हमारे एक ही है, वैल्यू बराबर हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो 2x इज इक्वल टू, एक उधर लेके जाएंगे 6, तो x का मान हमारा निकल के आएगा 3, x बराबर हमारा निकल के आएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हो जाएगा। चलो एक करके बढ़ाते हैं लेवल। अब देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आधार दोनों साइड हमारे अलग अलग हैं और यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को एक ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। देखो ये हमारा 2 की पावर का फिगर है, ये भी 2 की पावर का फिगर है, तो आधार हम दोनों तरफ 2 बना लेते हैं। तो ये 2 की पावर 2 है हमारा, तो 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। इस तरफ 2 की पावर 3 है और उसकी होल पावर कितना हो जाएगा, 2। ब्रैकेट हटेगा, पावर का आपस में गुणा होगा, तो ये 2 की पावर 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2 बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 6। अब ये पहला क्वेश्चन बन गया, जो भी हम लोग सीख रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, ये वही चीज बन गई। आधार एक ही है तो पावर हमारी बराबर होंगी, ये ओवरऑल वैल्यू बराबर है, तो 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 4x बराबर माइनस 2 उधर लेके जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो x का मान हमारा 2 निकल के आएगा। ये हमने सिंप्लीफाई करना बताया। अगर आप एसएससी जैसी परीक्षाओं में जाओगे तो वहां पे टाइम कम रहता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, सीधा लास्ट स्टेप लिखना है। ये सब, ये जो भी हमने प्रोसेस स्टेप किए हैं, ये सारे के सारे मन में होने चाहिए आपके, सब मन में सॉल्व करना और ये सीधा लास्ट स्टेप पे आ जाना है आपको। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 9 की पावर हमारा 2x प्लस 5 एक दे रखा है, ये 27 की पावर है। अगर हम दोनों तरफ देखें तो ये दोनों तरफ 3 की पावर के फिगर हैं, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये 3 की पावर 2 है ना, 9, 3 का स्क्वायर है और होल पावर 2x प्लस 1 हो जाएगी। ये हमारा 3 की पावर 3 है और इसका होल पावर हमारा 3 हो जाएगी। ब्रैकेट हटेगा, पावर का आपस में गुणा होगा, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 2 बराबर में 3 की पावर 9। आधार एक ही है, पावर हमारी ये बराबर हो जाएंगी, तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 होगा, तो 4x बराबर 2 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो 7 बचेगा। तो x का जो मान आएगा वो 7/4, x का जो मान आएगा वो 7/4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 7/4 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, समझें। देखो ये जितने घातांक करने के क्वेश्चन हैं, एकदम जीरो से उठा के मैंने शुरू किए। अगर एक एक करके आप सारे क्वेश्चन समझते जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह जाती है, तो हम लोग मेन से लेवल तक के लिए तैयार हो जाते हैं। समझेंगे, 27 की पावर 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरफ भी 3 की पावर है। अब ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको पावर याद होना चाहिए, 2 की पावर 2 से लेके 2 की पावर 10 तक की वैल्यू याद होना चाहिए। ऐसी 3 की पावर 2 से लेके 3 की पावर 5 या 6 तक वैल्यू याद होना चाहिए। जितना ज्यादा डाटा याद होगा उतना ही जीवन सरल हो जाएगा तुम्हारा। तो 3 की पावर 3 लिखेंगे और इसकी होल पावर है 3x प्लस 1। यहाँ पे ये 3 की पावर 4 की वैल्यू 81। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा, पावर का गुणा करेंगे,
तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 तिरका 9x प्लस 3 बराबर में 24। 3 उधर भेजेंगे तो 9x बराबर 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 21। तो x बराबर 21/9। अगर हम मिनिमाइज कर दें 3 से तो 7/3। तो 7/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 7/3 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 2 प्लस 2 की पावर 2x प्लस 2 बराबर में 320 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें, देखो पावर हमारी माइनस में, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1 प्लस इसको 2 की पावर x प्लस में है पावर, इसका मतलब गुणा में होगा ये। ठीक है, अब 2 की पावर x इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, दोनों साइड है, तो 2 की पावर x हमने बाहर निकाल लिया। इधर बचेगा 1/2, इधर बचेगा 2, बराबर में चल रहा है 320। 2 में अगर 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5/2। इस पूरी कैलकुलेशन को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x गुणा 5/2 बराबर में हो जाएगा 320। इसको सॉल्व करते हैं, 2 इधर ले जाते हैं, 5 से काट देते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 चौके 20 गुणा 2। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें, तो ये हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो ये कितना है हमारा 2 की पावर 6 ये और गुणा 2, तो ये ओवरऑल 2 की पावर 7 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7 है। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 7 है, तो x का मान हमारा 7 निकल के आएगा। बेस हमारे एक ही है, ओवरऑल वैल्यू बराबर है, तो x का मान पावर हमारी बराबर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 7, मीन्स x की वैल्यू 7 आ जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा सभी को। इस तरह का क्वेश्चन बेहद आसान होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, आपके टेट, सुपर टेट, सी टेट सभी एग्जाम्स के लिए खूब पूछा जाता है यहाँ से। 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1, 2 की पावर x गुणा 2, तो इस तरह से। तो अभी ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेंगी और कॉन्सेप्ट हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में समझेंगे, और इसके बाद लाइव क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चे, तो प्रैक्टिस करेंगे, और इस प्रैक्टिस सेशन जो है मंडे से शुरू हो जाएगा आपका। सोमवार से मैथ का प्रैक्टिस सेशन शुरुआत हो जाएगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको करा जाएगा। तो ये सब इतना आप करके जाएं तो बात बन जाएगी पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें, क्वेश्चन है 9/4 की पावर x गुणा में लिखा है 8/27 की पावर x माइनस 1 बराबर में 2/3। ध्यान, ओवरऑल इज इक्वल टू में 2/3 है, तो इस तरफ भी हम 2/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे डाटा को। ठीक है ना, तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो ये हमारा 9 है, तो ये 3 की पावर 2 है और ये 2 की पावर है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ 2/3 में है बराबर में, तो इस तरफ भी 2/3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग पलट देते हैं। तो ये 2 की पावर 2/3, ठीक है, यही तो है, और वो हमारा x पढ़ा ही है। तो ये हमारा जब x है वो जब पलटेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये 3 की पावर 2 लिखा है, ये 2 की पावर 2 लिखा है, बराबर में x है, जबकि हमने क्या बताया, हमें 2/3 में कन्वर्ट करना है। जब 2/3 में कन्वर्ट करेंगे तो पलट लेंगे इसको हम लोग। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 3 है, बटे में 3 की पावर 3 है, होल पावर हमारा क्या जा रहा है x माइनस 1। तो जब होल पावर चढ़ाएंगे हम लोग, इसको अगर लिखेंगे तो 3/2 की पावर हमारा 2x हो जाएगा, गुणा ये 2/3 की पावर हमारा 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3x माइनस 3 ये हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल भाई पावर 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो ओवरऑल में चढ़ा देंगे और पावर का गुणा हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो 3x माइनस 3। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, आधार हमें एक ही बनाना है भाई, बराबर में 2/3 चल रहा है, तो हमें पूरी कहानी 2/3 के फॉर्म में रखनी है। तो इसको जब हम 2/3 करेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएगी -2x, ये पावर हमारी जाएगी 3x माइनस 1, पावर अब हमारी माइनस में हो जाएगी। अब हम लोग देख रहे हैं आधार हमारे गुणा में है, तो गुणा में पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो बनेगा 2/3 की पावर -2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, और इसकी होल पावर क्या है 1 होगी, तो कुछ नहीं है तो 1 है। हम लोग देखेंगे आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगे।
तो 3x में से 2x हटा देंगे तो बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो x बराबर यहाँ से निकल के आएगा, 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर निकल के आएगा 4। तो यहाँ से x का मान हमारा 4 निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो x इज इक्वल टू 4 आएगा, x बराबर 4 आएगा। तो घातांक करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा था उसी पे बेस्ड है ये। इसको करते हैं, 3 की पावर x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे भाई, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 की पावर x माइनस 1 है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, 3 की पावर x बटे 3 और बराबर में 18। 3 की पावर x को यदि कॉमन लिया जाए तो अंदर कहानी बचेगी 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 18। एक में से जब 1/3 को घटाएंगे तो बचेगा 2/3 बराबर में 18। मिनिमाइज करते हैं तो 2 से 18 कट जाएगा 9 बार। ठीक है, तो ये 3 की पावर 2 गुणा 3 तो ओवरऑल हो गया 3 की पावर 3। तो x का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 3। ठीक है, x का जो मान है वो निकल के आ जाएगा 3। एक तो ये तरीका। दूसरा, जब सिंपल इक्वेशन हुआ करें तो हम लोग विकल्पों से भी खेल सकते हैं। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको कि भाई कॉन्सेप्चुअल हम लोग चीजें कैसे करें, बाकी तरीके और भी होते हैं जिसमें हम लोग विकल्पों से खेल सकते हैं। भाई एग्जाम में करने के कई सारे तरीके होते हैं, ये तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको आना ही चाहिए। अभी आगे आने वाले दिनों में आप अध्यापक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए डिटेल। ठीक है, डिटेल नॉलेज बहुत जरूरी है, यदि ये नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 3 की पावर n प्लस 2। पावर यदि प्लस में है तो इसका मतलब चीजें गुणा करके लिखेंगे, 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2, यही होगी ना कहानी। माइनस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई, नीचे देखेंगे तो 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 4। भाई अगर हमारी पावर प्लस में है इसका मतलब क्या है, वो दोनों आपस में गुणा करके लिखे गए थे। 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1। अगर हम देखें तो ऊपर 3 की पावर n, हमारा 3 की पावर n कॉमन है नीचे ऊपर, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर कहानी क्या बचेगी, 3 की पावर 2 मतलब 9 माइनस 3 की पावर 1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखेंगे 3 की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जो कहानी बचेगी 3 की पावर 4 मीन्स 81 प्लस 3 की पावर 1 मीन्स 3। ठीक है, इस तरह से कहानी बनेगी। 3 की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, बचे में हम लोग देख पा रहे हैं कि 84 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो घातांक करने के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर आपको इतने क्वेश्चंस आते हैं घातांक वाले, करने वाले क्वेश्चन नहीं थे ये, घातांक के सारे प्रश्न हम लोग लगभग सीख चुके हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको पायनियर उरई नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है भाई, पायनियर उरई नाम से अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो पायनियर उरई नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उस चैनल पे आपको प्रैक्टिस के लिए खूब कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलें मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।